नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। पुलिस का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। काम के असीमित घंटे और व्यस्त जीवन शैली के कारण अक्सर पुलिसकर्मी अपनी सेहत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में उन्हें कई बार शारीरिक और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में डीपी एक्टिव फिटनेस लाउंज स्थापित कर रखा है, ताकि पुलिसकर्मी अपनी जरूरत और समय अनुसार व्यायाम और योग कर ऊर्जावान व तरोताजा रह सके और अधिक दक्षता व उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। एक रिपोर्ट। देश की सबसे सक्रिय और जिम्मेदार मेट्रोपॉलिटन पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस, जो 24 घंटे राष्ट्रीय राजधानी में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पुलिस कर्मियों को मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि पुलिस बल शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से संतुलित और ऊर्जा से भरपूर हो। इसी उद्देश्य को सार्थक करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित डीपी एक्टिव फिटनेस लाउंज। ये लाउंज न केवल एक फिटनेस सेंटर है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पुलिसकर्मी अपने व्यस्त जीवन शैली से कुछ पल निकालकर अपनी सेहत और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस देश के एक स्मार्ट और सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो पुलिस है, तो उसकी मेंटल और जो इसकी जो फिजिकल फिटनेस उसको एनहांस करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है। वर्ष 2022 में स्थापित किया गया ये फिटनेस लाउंज अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है, जिसमें एसी से लेकर दुनिया के सबसे उत्तम फिटनेस उपकरण मुहैया कराए गए हैं। यहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज के लिए उन्नत मशीनें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही शरीर की संरचना का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर मशीन भी यहाँ स्थापित की गई है, जो पुलिस कर्मियों को उनकी फिटनेस का सटीक आकलन करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, इस फिटनेस लाउंज में कैफेटेरिया भी उपलब्ध है, जहां पुलिस कर्मियों को पौष्टिक स्नैक्स और हेल्दी बेवरेजेस परोसे जाते हैं, ताकि व्यायाम के बाद उन्हें सही आहार मिल सके और वो तरोताजा महसूस करें। इसके साथ ही ग्रीन ग्रास फिटनेस एरिया, महिला और पुरुष सदस्यों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम, डिजिटल लॉकर और स्वच्छ शौचालय की सुविधा भी इस लाउंज में उपलब्ध है। हमारा जो लॉन्ज है ये फुल्ली एयर कंडीशनड है। इसमें मेल फीमेल के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम्स हैं, शावर्स हैं, डाइटिशियन है हमारे पास। उसके साथ साथ जो भी न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए बीसीए टेस्ट की सुविधा है कि उसका बॉडी की क्या पोजीशन है ज्वाइन करने के टाइम पर, और जब हमारे यहाँ से फिर ये इसका फिटनेस लॉन्ज का वो मेंबर बनने के बाद में और उसके बाद में जाएगा तो उसकी बॉडी की क्या स्थिति है वो सारी सुविधाएं हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। डीपी एक्टिव फिटनेस लाउंज में सभी प्रशिक्षक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कड़ी प्रशिक्षण प्रक्रिया के बाद चयनित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षक शारीरिक फिटनेस की विभिन्न तकनीकों में पारंगत होते हैं। ये सभी प्रशिक्षक व्यक्तिगत स्तर पर हर सदस्य की शारीरिक स्थिति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं, साथ ही उन्हें उचित डाइट का परामर्श भी देते हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए डीपी एक्टिव फिटनेस लाउंज में योग को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत योग कक्ष में ट्रेंड योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम के सत्र आयोजित किए जाते हैं। जो हमारे पास ट्रेनर्स हैं वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई से, पटियाला से हमारे ट्रेंड हैं। लोगों को जो है हम योगा की क्लासेज भी यहाँ कराते हैं, योगा की प्रैक्टिस भी कराते हैं, और उससे इतना फ़र्क पड़ता है कि जो स्ट्रेस लेवल है वो कहीं ना कहीं वो जो पहले की स्थिति और उसमें बहुत फ़र्क उसमें आता है।
डीपी एक्टिव फिटनेस लाउंज की सदस्यता विशेष रूप से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए आरक्षित है, जो सदस्यता शुल्क का भुगतान कर इस अत्याधुनिक फिटनेस सेंटर की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये केंद्र प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी सुविधा के अनुसार व्यायाम कर सकते हैं। वर्तमान में इस लाउंज के लगभग 440 सक्रिय सदस्य हैं, जो इसका लाभ उठाते हुए अपनी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बेहतर बना रहे हैं। इससे उन्हें अपने कर्तव्य निर्वहन में काफी मदद मिल रही है। दिल्ली पुलिस के जो भी कर्मचारी हैं, लेके नीचे के लेवल से ऑफिसर तक, नॉन गजेटेड ऑफिसर से लेके और ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर तक, वो सभी या उनके परिवारजन वो इसके मेंबर हैं। निश्चित रूप से डीपी एक्टिव फिटनेस लाउंज दिल्ली पुलिस की दूरदर्शी सोच और अपने कर्मियों के समग्र कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यकीनन ये लाउंज पुलिस बल को शारीरिक रूप से चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने में काफी उपयोगी साबित हो रहा है, जो देश के अन्य पुलिस बलों के लिए भी एक मिसाल है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दक्षिण पूर्वी जिले की स्पेशल टास्क फोर्स और आंध्र प्रदेश की रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंदन तस्करी में शामिल 2 आरोपी इरफान और अमित संपत पवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से आंध्र प्रदेश से लाल चंदन लाकर तुगलकाबाद गांव के एक गोदाम में छिपा कर रखा हुआ था। लाल चंदन की चोरी के आरोपियों के जिला क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर आंध्र प्रदेश की रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स ने दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस से संपर्क किया था, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स और रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स ने तफ्तीश कर तुगलकाबाद गांव के गोदाम पर छापा मारा और आरोपी इरफान और अमित संपत पवार को गिरफ्तार कर लिया। इरफान हैदराबाद का रहने वाला है और अमित नवी मुंबई का रहने वाला है। ये दोनों मिलके
जो ये तस्करी है, इसमें जो सैंडलवुड है उसको आंध्र प्रदेश से दिल्ली के रास्ते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और चाइना में ये सप्लाई करने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 टन लाल चंदन बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने निवेश पर भारी रिटर्न का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपी जाबिर हुसैन और माज अरोड़िया को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग एप्लीकेशन बना रखी थी, जिसका ये सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार करते थे। उसके जरिए जब लोग इनसे संपर्क करते थे तो ये उन्हें एक ग्रुप में जोड़कर निवेश करने वाले लोगों के भारी भरकम रिटर्न के फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते थे। लालच में फंसकर जब लोग एप्लीकेशन के जरिए निवेश करते थे तो उनके पैसे हड़प कर संपर्क खत्म कर देते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स को लाखों रुपए का चूना लगाया था, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस थाने की टीम ने गहन छानबीन कर आरोपियों को गुजरात के साबरकांठा इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक पासबुक, 2 डेबिट कार्ड और एक चेकबुक भी बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच ने रोहिणी इलाके में हथियारों के बल पर हुई डकैती की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपी अश्विन उर्फ आशु, भरत, हितेश और गौतम को गिरफ्तार किया है। आदर्श श्रीवास्तव नाम का एक शख्स जब अपनी कंपनी के 8 लाख रुपए लेकर जा रहा था तो आरोपियों ने जयपुर गोल्डन अस्पताल के नजदीक चाकू की नोक पर उससे वो रकम लूट ली और फरार हो गए। जिसकी शिकायत मिलने पर क्राइम ब्रांच ने सघन छानबीन करते हुए सबसे पहले आरोपी भरत और हितेश को रोहिणी के जापानी पार्क के पास से दबोच लिया, जिनसे की गई पूछताछ के आधार पर आरोपी अश्विनी और गौतम को भी मुकरबा चौक के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया गया। आदिप की मंगोलपुरी में एक प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री की दुकान है, जिसके लिए वो काम करता है। जनरली वो पैसे कलेक्ट करता है और उसको देता है। इसको पता था अंकित को, अंकित आदिप का भी दोस्त है, और उसको ये पता था कि कल इसकी 29 को इसकी डिलीवरी होने वाली है। उसने फिर उसको ज़रूरत भी थी और उसने इसको सोनू को हायर किया, जो कि वहीं पर MCD में ही कई आंसू को, जो कि वहीं पर सफाई और इस टाइप का काम करता है। आंसू ने फिर इनको गौतम को, भरत को, हितेश को उसने इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल करके इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6,22,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पैन इंडिया डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने 5 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर डराते थे कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद आरोपी लोगों को वीडियो कॉल ज्वाइन करवाकर उन्हें डिजिटली अरेस्ट होने की बात बताते थे। फिर ये लोगों से बड़े ही शातिराना तरीके से अपने खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इनकी ठगी का शिकार हुई एक युवती से शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पहले इनसे 90,000 के आसपास पैसा इन लोगों ने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराया। उसके बाद कंप्लेनेंट की क्रेडेंशियल्स को इन लोग हैक करने के बाद, मतलब उनसे लेने के बाद डिजिटल अरेस्ट के डर दिखा के कंप्लेनेंट के अकाउंट से एक पर्सनल लोन लिया। वो पर्सनल लोन फिर अपने अकाउंट में क्रिमिनल्स ने ट्रांसफ़र किया। तो इट वाज क्लोज टू 20 लाख ऑफ डिजिटल अरेस्ट केस। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 40 चेकबुक और डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्य गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के तार कंबोडिया के ठगों से भी जुड़े हुए थे, जिनको ये ठगी गई रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए भेज रहे थे। सबसे पहले आरोपी लोगों को स्टॉक मार्केट व IPO में निवेश करने पर हाई रिटर्न का झांसा दिया करते थे। शुरुआत में तो ये लोगों के छोटे निवेश पर अच्छा खासा रिटर्न देते थे, लेकिन मोटी रकम का निवेश मिलने पर उसे लेकर चंपत हो जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। उस मामले में तहकीकात करते हुए पुलिस ने सबसे पहले आरोपी विक्रम को हरियाणा के जींद से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस अन्य आरोपी मुकुल, अक्षय, हरिकिशन सिंह और मंगू सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।
इनिशियली जो कंप्लेनेंट थे उनको स्मॉल प्रॉफिट्स भी मिला बट हायर रिटर्न्स के साथ, तो उनका ट्रस्ट बढ़ गया जो ये ऑपरेट कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप उनके साथ। इसलिए ग्रेजुअली उन्होंने जो अमाउंट था जो दिया था इन फ्रॉडस्टर्स को वो बढ़ाते चले गए और टोटल अमाउंट 10.7 lakhs इस तरीके से उन्होंने अपना दे दिया, जिसमें कि एक ग्रुप बना हुआ था और शो हो रहा था कि बहुत हायर रिटर्न्स आ रही हैं। बट जब उन्होंने उस पैसे को विड्रॉ करना चाहा अपने अकाउंट में डालने के लिए तो वो पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, उनको व्हाट्सएप अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया गया और उनको कोई भी पैसा इस पूरे प्रोसेस के अंदर नहीं रिटर्न किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 9 चेकबुक और 8 सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली देसी घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने नकली घी बनाने वाले 3 अवैध कारखानों का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपी सफीक, यूसुफ मलिक, महबूब, शाकिर, शाहरुख और जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि त्योहारी सीजन की मांग का फायदा उठाकर नकली घी व्यापक स्तर पर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने दिल्ली के शिव विहार, करावल नगर और मुस्तफाबाद क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नकली घी के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी होती है वो जनरली ये लोग डालडा, वनस्पति घी होता है, डालडा होता है, वो मार्केट से बड़े सस्ते दाम पे खरीदते हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही सस्ता ऑयल होता है, चीप ऑयल जो वनस्पति ऑयल, वो खरीदते हैं और उसको एक ड्रम में मिक्स करते हैं। उसको काफ़ी देर तक हीट करने के बाद, मिक्स करने के बाद वो एक फॉर्म ले लेता है। फिर उसमें केमिकल है इनके पास, उस केमिकल के 2-2 ढक्कन डालते हैं तो उससे फ्लेवर आ जाता है देसी घी का। तो वो करके उस तरीके से ये जो देसी घी इस तरीके से बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1625 किलोग्राम नकली घी बरामद किया है। दक्षिण पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम पुलिस से हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश भीम महाबहादुर जोरा ढेर हो गया। भीम बहादुर पर दिल्ली, गुरुग्राम, गुजरात और बेंगलुरु में हत्या, डकैती और चोरी के कई मामले दर्ज थे। मई 2024 में जंगपुरा इलाके स्थित घर में डकैती के दौरान एक डॉक्टर की हत्या में भी ये शामिल रहा था। उसके बाद से ही फरार चल रहे भीम बहादुर की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी धरपकड़ में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित चल रहा आरोपी भीम बहादुर आस्था कुंज पार्क के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम पुलिस ने मिलकर संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया, जहां हुई मुठभेड़ में भीम बहादुर घायल हो गया, जिसे पुलिस अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये हाउस हेल्प के नाम पे कुछ अपने साथियों को जो नेपीज ओरिजिन के होते हैं उनको पहले घरों पे काम पे लगाता है। उनके माध्यम से वो सूचना लेता है कि इस घर में क्या क्या सामान है, कौन कौन कब आता है, और उस सूचना के आधार पर उस घर में ये बगलरी या सर्वेंट थेफ्ट, और अगर कोई मौके पर मिल जाए तो वो उसकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल सहित एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। मध्य जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें नामी बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो आरोपियों को फर्जी बैंक खाते खोलने में मदद करते थे। पकड़े गए आरोपी लोगों से टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर उन्हें निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का वादा करते थे। जब लोग निवेश कर देते थे, ये उस रकम को लेकर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक महिला से 4,80,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी जांच पड़ताल की और ठगी में शामिल 5 आरोपियों को धर दबोचा। इनको पहले टेलीग्राम से एक लेडी बात करती है, अपने आप को मिस ललिता बोल के, और उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। तो हमारे कंप्लेनेंट जो लेडी है, ये एक्चुअली पैसे के जो नीड के बेसिस पे इसमें ज्वाइन करता है। फिर बाद में जब
वापस पैसा नहीं मिलता और जब ये एक्यूज पार्टी कॉल उठाना बंद कर देते हैं तो ये अवेयर हो जाता है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14 सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया। उपायुक्त पुलिस इफ्सो विनीत कुमार की गरिमामय उपस्थिति में इस सत्र के दौरान मेडिकल छात्रों को साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और उनसे बचाव के प्रभावी तरीकों से अवगत कराया गया, ताकि वे न केवल स्वयं सतर्क रह सकें बल्कि दूसरों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सके। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर द्वारका जिला पुलिस और स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट ने संयुक्त रूप से एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान संयुक्त आयुक्त पुलिस पश्चिमी रेंज जतिन नरवाल, संयुक्त आयुक्त पुलिस इफ्सो रजनीश गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 300 वरिष्ठ नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाव, सुरक्षा उपाय और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तौर तरीके सिखाए गए, ताकि वे डिजिटल दुनिया में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सेंट्रल जोन के पीसीआर स्टाफ ने एक शख्स की जान बचाने का सराहनीय काम किया है। पीसीआर के जरिए सेंटर जोन की टीम को सूचना मिली थी कि एक शख्स को किसी ने बुरे तरीके से मारा है और उसके सर से खून बह रहा है। इस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल शख्स को प्राथमिक उपचार प्रदान कर उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सरिता विहार स्थित डीसीपी कार्यालय परिसर में एक विशाल जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने 220 नागरिकों की शिकायतों को सुना और 132 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। इसके साथ ही जन सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा 40 एफआईआर दर्ज की गई और 33 मामलों में एहतियातन कार्रवाई भी की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।